हाँ तो दोस्तों आज हम लोगों का शूटिंग होने वाला है और आज बहुत सारे लोकेशन पर जाने वाले हैं। तो नहा धोआ कर चले आते हैं दुकान पर आते हैं। तो सबसे पहले पहुंचते हैं किशन कुमार, उसके बाद आते हैं चिकू जी। धीरे धीरे हमारे सारे भोजपुरिया बॉन्डर के टीम हमारे दुकान पर पहुंच जाते हैं। साथ में ही आते हैं राजा भैया और फिर उसके बाद सबसे पहले लोकेशन पर निकलने के लिए हम सभी लोग तैयार होते हैं। रास्ते में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे दोस्त का तो पेट्रोल खत्म है, तो पेट्रोल पंप पर सबसे पहले ही तेल भरवा लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं उबर खाबर रास्ता में जंप करते हुए जमुआ की। सब कोई धीरे धीरे पहुंच जाते हैं जमुआ पुल पर। यहाँ लोकेशन बहुत ही हार्ड है और धूप भी अच्छा निकला हुआ है। ई महाराज तो अपने स्वैग में रहता है। बहुत देर शूटिंग करने के बाद में लग जाता है सभी को भूख। तो भूख लगने के बाद में मंगवाते हैं हम लोग बिस्कुट और पानी और खाते हैं चाप के, क्योंकि और जगह जाना था शूटिंग करने के लिए। जमुआ से शूट कंप्लीट करने के बाद में हम लोग चले आते हैं दुकान पर। दुकान पर हमारे डायरेक्टर साहब सर को सीन समझा रहे होते हैं, क्योंकि अगला सीन इन्हीं का होने वाला है। सीन समझाने के बाद हम लोग सारे लोग निकल जाते हैं रुपौलिया गाँव के लिए। और मेरा जो दुकान है मैं अपने छोटे भाई सौरभ के ऊपर छोड़ के निकल जाता हूँ रुपौलिया गाँव के। रुपौलिया गाँव में एंटर करने के बाद हम लोग जब शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को पता नहीं था इतना भीड़ लग जाएगा। भीड़ को काबू करना बहुत ही मुश्किल हो गया हुआ था। अब यहाँ पे शूट कंप्लीट करने के बाद हम लोग चले जाते हैं दूसरे लोकेशन पर, जो हमारा लोकेशन था पदुमकेर विद्यापति पब्लिक स्कूल। स्कूल में इंटर करने के बाद में हम लोग एक क्लासरूम सेलेक्ट करते हैं और अपना सीन कंप्लीट करते हैं। वहां से आ जाते हैं हम लोग दुकान पर। दुकान पर यहाँ पर सीन देखते हैं और क्या बताया भैया, दिन भर बहुत भूख लगा हुआ है, पूरा पेट खाली है, लेकिन अभी और सीन लेना है। फिर उसके बाद में रात का एक सीन हम लोगों को कंप्लीट करना था, तो रात वाले लोकेशन पर हम लोग चले आते हैं। यहाँ पे हमारी आंटी जी भी आई हुई थी जो हमारा बहुत हेल्प की है, इनका शुक्रिया। उसके बाद सीन कंप्लीट होने के बाद हम सारे लोग आते हैं, मिलकर नाश्ता करते हैं। क्या बताएं, दिन भर भूख लगने के बाद नाश्ता करने का बात ही कुछ और है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।